स्टूडेंट्स, आज हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो बेटा हमने ये टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी किया है, तो कोई भी चेंज नहीं है उस टॉपिक में और इसमें। ये बिल्कुल सेम है क्योंकि वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था और एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है उस समय फर्म अपनी एसेट्स की रिवैल्यूएशन करती है और लायबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट करती है। और इस समय अगर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट और गेन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो इस अकाउंट में फर्म को चेंजेस की वजह से अगर गेन होता है तो वो क्रेडिट साइड शो किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और अगर लॉस होता है तो वो डेबिट साइड शो किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो इस तरह से एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एसेट की इंक्रीज और लायबिलिटीज़ की डिक्रीज की वजह से फर्म को गेन होता है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। और इसके अलावा जब एसेट डिक्रीज होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फर्म को लॉस होता है, तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है। तो अगर क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की ज़्यादा है तो गेन होगा और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो जो भी गेन और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो इस तरह करनी है। एसेट की इंक्रीज के लिए हम एसेट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और एसेट की डिक्रीज के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी की इंक्रीज के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज़ की डिक्रीज के लिए हम लायबिलिटीज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट को भी हम इंक्रीज की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को भी हम इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ की तरह ही ट्रीट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अकाउंट। तो डेबिट साइड इंक्रीज होने के केस में फर्म को गेन होता है रिवैल्यूएशन पे, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो जर्नल एंट्री होती है वो इस तरह होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस लॉस विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो उस केस में फर्म को रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है, तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज़ ही होगा जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में किया है। तो जितना भी गेन हुआ है फर्म को वो क्रेडिट साइड शो होगा और जो लॉस हुआ है फर्म को वो डेबिट साइड शो होगा। तो एसेट की इंक्रीज, लायबिलिटीज़ के डिक्रीज और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इन ट्रांजैक्शन की वजह से फर्म को गेन होगा, तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड पोस्ट होंगी। और एसेट की डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, पार्टनर का रेम्यूनरेशन और फर्म के एक्सपेंसेस, इनकी वजह से फर्म को लॉस होगा, तो इसीलिए ये सारी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पोस्ट होंगी। या फिर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जिन जर्नल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड होगी, और जिन जर्नल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है उनकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी विद ऑपोजिट अकाउंट के। तो अगर लॉस है तो वो क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, तो पार्टनर की
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर गेन होगा तो वो डेबिट साइड शो किया जाएगा, ये भी पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन 37 करेंगे। इसमें लीना और रोहित दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3 और उन्होंने मनोज को एज ए न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। तो इसका मतलब है कि हमारी फर्नीचर की वैल्यू 10,000 के साथ इंक्रीज हो चुकी है। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो फर्म को गेन होता है, और जब गेन होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बेटा जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ऐसी होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू 40,000 दी गई है और बुक वैल्यू है फर्नीचर की 20,000। तो बेटा अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट है 2, इंक्रीज 2 का मतलब है कि अब फर्नीचर 40,000 का है जबकि बुक वैल्यू फर्नीचर की 20,000 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू 40,000 है और बुक वैल्यू 20,000 है। तो इसका मतलब है कि 20,000 के साथ हमारी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हमने इस तरीके से एनालाइज करके इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री एसेट के इंक्रीज के लिए होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो थर्ड ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर है 50,000। अगर इस तरह से ट्रांजैक्शन दी गई है तो हम इसे कैसे एनालाइज करेंगे? इसका मतलब है कि 100% तो हमारी बुक वैल्यू है, तो जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 20%। तो 20% को हमने रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप जहाँ तो डायरेक्ट 120% कैलकुलेट करके उसे 50,000 में से माइनस करके भी इंक्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 20% ही कैलकुलेट करके वो इंक्रीज की वैल्यू ही होगी उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस ट्रांजैक्शन में भी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसके लिए भी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे इन्होंने पहले 120% फाइंड आउट करके उसमें से बुक वैल्यू को माइनस किया है। तो आप डायरेक्ट 20% भी 50,000 का निकाल के इसका यही अमाउंट आता तो ये पोस्ट कर सकते हैं। तो जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है उसमें स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 10% और बुक वैल्यू है 18,000। इसका मतलब है कि जो बुक वैल्यू है वो हमें 90% दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है जितना अंडर वैल्यूड है, जो कम शो हो रहा है हमने उसे उतना इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो 90% है इससे हम जहाँ तो पहले 100% निकाल के तो उसमें से 18,000 को माइनस करके फिर अमाउंट शो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही 10% निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो स्टॉक को इंक्रीज करने से ही रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे इन्होंने पहले 100% निकाला है और उसमें से 18,000 को माइनस करके जो इंक्रीज वैल्यू है स्टॉक की उसको हमने शो किया है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप 18,000 को डायरेक्टली 10% से मल्टीप्लाई करके 90,000 से डिवाइड करके भी 2,000 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे।
और इसके बाद जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है उसमें स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। इट मीन्स कि जो बुक वैल्यू है 22,000 की वो 110% शो हो रही है और हमें इसे डिक्रीज करना है। जब अंडर वैल्यूड हो तो उस समय हमें इंक्रीज करना होता है अपने स्टॉक की वैल्यू को, और जब ओवर वैल्यूड हो तो उस समय हमें डिक्रीज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 110% गिवन है, इसमें से भी हम 10% फाइंड आउट करके स्टॉक को डिक्रीज करने के लिए जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो या फिर डायरेक्टली ही 100% कैलकुलेट करके फिर उसमें से 22,000 को माइनस करके भी हम ये जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो जो जर्नल एंट्री होगी इस केस में वो स्टॉक को डिक्रीज करने से रिलेटेड होगी। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो इसमें इन्होंने पहले 100% निकाला है और उसमें से बाद में 22,000 को लेस करके हमने 2,000 का अमाउंट शो किया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर गिवन है 25,000 और बुक वैल्यू है 20,000। तो कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि 5,000 की कंप्यूटर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज के लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 5,000। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7th ट्रांजैक्शन, मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर ₹80,000 और मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो 60,000 है। तो उसने 20,000 ज़्यादा पे टेक ओवर कर ली है, तो 20,000 का फर्म को गेन हुआ है। तो हम इसके लिए जहाँ तो डबल एंट्रीज पास कर सकते हैं या कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन होगी वो टेक ओवर के लिए जो होगी, और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है इसमें वो गेन के लिए है। तो हम इन दोनों ट्रांजैक्शन के लिए या तो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे या फिर अलग अलग। तो आपके सोल्यूशन में, बुक के सोल्यूशन में इसके लिए 2 जर्नल एंट्री पास की गई हैं। पहले गेन के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 का गेन हुआ है। तो उसके बाद लीना ने जो टेक ओवर किया है उसके लिए जर्नल एंट्री है लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें वो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में से रिड्यूस करना है, और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर लायबिलिटी टेक ओवर करता है पार्टनर तो लायबिलिटी डेबिट होती है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका मतलब है कि उसने अमाउंट के साथ उसका कैपिटल अकाउंट हमने इंक्रीज करना है। तो बेटा 8th ट्रांजैक्शन में 1/3 ऑफ मशीनरी रोहित द्वारा टेक ओवर की गई है 30,000 पे, और जो बैलेंस है वो 57,600 पे रिवैल्यूड किया गया है, और बुक वैल्यू है मशीन की 72,000। तो बेटा जो 72,000 का 1/3 है वो 24,000 आ रहा है, और जो रोहित ने मशीनरी टेक ओवर की है उस पे फर्म को 6,000 का गेन हुआ है, और जो रिमेनिंग मशीनरी है वो है 48,000 की। तो इस पे जो फर्म को गेन हुआ है 57,600 में से 48,000 को लेस करके वो है 9,600। तो इसके लिए भी हमें 2 जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेंगे या कंबाइन पास कर सकते हैं। तो एक हम टेक ओवर के लिए करेंगे और एक हम गेन के लिए करेंगे। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पे पास की गई है 8th ट्रांजैक्शन के लिए वो गेन के लिए पास की गई है। तो यहाँ पे मशीनरी पे गेन हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 का जो रोहित ने टेक ओवर किया उस पे गेन है, और 9,600 का जो रिमेनिंग मशीनरी थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो है 9,600। तो दोनों गेन्स को ऐड करके 15,600 गेन आ रहा है। तो इसी के साथ ये जर्नल एंट्री पास होगी। तो रोहित ने क्योंकि 30,000 पे 1/3 का हिस्सा टेक ओवर किया था तो ये 30,000 के साथ ही जर्नल एंट्री पास होगी। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 9th, उसमें आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, उसमें जितना भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसमें 5,000 नेक्स्ट ईयर का है। इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये भी फर्म की एसेट होती है, एसेट इंक्रीज हुई है तो जर्नल एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम भी कह सकते हैं। ये है 5,000। और इसके बाद जो 10th ट्रांजैक्शन है उसमें एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन हैं 5,000 के, जो कि पार्टनर द्वारा पे किए गए हैं। तो ये फर्म की लायबिलिटी थी पर पे ऑफ की है लीना ने। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी को लीना ने पे किया है तो इसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा विद अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो लास्ट ट्रांजैक्शन में डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट। तो इस ट्रांजैक्शन में लास्ट ईयर के बैड डेट्स इस ईयर हमें 10,000 के रूप में रिसीव हो चुके हैं। तो जब भी हमने जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किए होते हैं लास्ट ईयर, हमने इनको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, तो जब वो दोबारा रिसीव होते हैं तो उनको हम गेन या इनकम ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस तरह से होंगी। पहले हम इसे रिसीव करेंगे एज ए इनकम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये हमारे लिए गेन भी है, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन में भी हमें इसे ट्रांसफर करना है। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह हम इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये मैंने बुक पे नोट नहीं किए हैं क्योंकि इसके एक तो हिंट गिवन है और दूसरा हमने ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है और हमने ऑलरेडी किया हुआ है अपने प्रीवियस चैप्टर में। तो जो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है एडमिशन के टाइम पे, उसके लिए ट्रांजैक्शंस गिवन है 46 क्वेश्चन में। मशीनरी टू रिड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी हमारी 16,000 के साथ डिक्रीज हुई है। तो जब एसेट डिक्रीज होती है उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और इसी ट्रांजैक्शन में हमारी बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हुई है 40,000 के साथ। इसका मतलब है कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 40,000 का फर्म को गेन हुआ है। तो जब भी बाय के साथ इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ही होता है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस इंक्रीज और डिक्रीज ही शो करते हैं। और जो सेकंड है ट्रांजैक्शन उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू ₹80,000 क्रिएट की गई है। तो बेटा जैसे कि आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ए लायबिलिटी फॉर द फर्म, और जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो इससे हमारे डेटर्स जो कि एसेट हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो हम पहले 5% का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे 80,000 पे, जो कि प्रोविजन का अमाउंट होगा। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, क्योंकि इससे भी फर्म को लॉस होता है, एसेट डिक्रीज होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है प्रोविजन फॉर वारंटी। ये इंक्रीज हुई है 12,000 के साथ। तो ये भी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में शो होगी। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम आएगा 12,000 के साथ। इसके बाद फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है ये रिड्यूस हो गया है 40% के साथ। तो बेटा यहाँ पे बाय के साथ गिवन है, इसका मतलब है कि 40% कैलकुलेट करके जितना अमाउंट शो होगा वही हम एज ए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर शो करेंगे। तो क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हुई है तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू फर्नीचर अकाउंट। तो कितना अमाउंट हम इसमें शो करेंगे, 50,000 का 40% ये 20,000 आता है। तो उसी के साथ ये जर्नल एंट्री पास होगी।
तो बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन में फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। तो जिसका मतलब है कि हमारा फर्नीचर जो है वो 40% तक रह गया है और 60% रिड्यूस हो गया है। तो जब बाय 40% के साथ गिवन था उसका मतलब था 40% रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है 60% रिड्यूस हुआ है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम 50,000 का 60% फाइंड आउट करेंगे, वो अमाउंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर होगा। और जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और 60% आ रहा है 30,000, तो 30,000 के साथ ये जर्नल एंट्री पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 की। तो जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी होती है उसे हम इंक्रीज इन एसेट और लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा फिर 20,000। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 5,000 के साथ है, उसे अब हमने रिकॉर्ड किया है। तो इस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटी है हमारी सप्लायर के अगेंस्ट उसे हम क्रेडिटर्स लिखते हैं, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। और 1,600 सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड है जो कि अब नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड है, हैंस शुड बी रिटन ऑफ। इसका मतलब है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 1,600 के साथ। तो जब भी एसेट रिड्यूस होती है तो लॉस होता है, पर जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो गेन होता है। तो इसलिए हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 48। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उन्होंने जेड को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। और जेड की एडमिशन पे डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 है और 5,000 है, और सभी के सभी डेटर्स गुड हैं और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बेटा सभी डेटर्स गुड होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोविज़न हमने क्रिएट की है उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हमें फिनिश करना है, लाइबिलिटी को अब हमें ख़त्म करना है जो कि हमारी प्रोविज़न के रूप में है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, तो जब भी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 5,000 जो कि। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी जिसके लिए जर्नल एंट्री हमने पास कर ली है, पर यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब जो गेन हुआ है हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो वो गेन को शो करता है। तो गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम एक्स की कैपिटल को और वाई की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और 5,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स का शेयर आएगा 3,000 और वाई का शेयर आएगा 2,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 रीड करते हैं। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इन्होंने जेड को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर के साथ, और जेड की एडमिशन पे जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गया है 40% के साथ, बाय के साथ गिवन है। तो इसका मतलब है कि 40% ही अमाउंट डिक्रीज हुआ है, 1 लाख का 40%। और फर्नीचर जो उस समय हमारे पास गिवन है उसकी बुक वैल्यू है 60,000 और ये रिड्यूस हुआ है टू 40%। इसका मतलब है कि 40% तक बचा है, 60% रिड्यूस हो चुका है। तो आप 60,000 का 60% फाइंड आउट करके डिक्रीज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, उससे जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो हम पहले स्टॉक की जो वैल्यू 40% डिक्रीज हुई है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख का 40% 40,000 आएगा। तो एसेट डिक्रीज होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा 40,000 के साथ। और जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है उसमें भी फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, तो ये 60% डिक्रीज हुआ है कि 40% बच गया है। तो 60,000 का जो 60% है वो 36,000 आ रहा है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट विद 36,000। मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास करके आपको बोली है, पर यहाँ पे कंबाइन गिवन है। और इसके बाद जो भी गेन और लॉस हुआ है इन दोनों ट्रांजैक्शंस में, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्योंकि दोनों एंट्रीज में हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है टोटल 76,000 के साथ, तो ये लॉस को शो करता है, तो इसे पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 45,600 के साथ, और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 30,400 के साथ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 76,000 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 50 रीड करते हैं। इसमें एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। जेड को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के साथ, और जेड की एडमिशन पे इन्वेस्टमेंट अपेयर हो रही है 80,000 की, और हाफ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की गई है एक्स और वाई द्वारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बुक वैल्यू पे ही। तो बुक वैल्यू पे ही से टेक ओवर किया गया है, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 पर वैल्यूड की गई है। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए 80,000 का हाफ करेंगे, जो कि 40,000 आ रहा है, और 40,000 को एक्स और वाई ने टेक ओवर किया है 3:2 में। तो इसको कैलकुलेट करके एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट टेक ओवर किया है वो है 24,000, और वाई ने जो अमाउंट टेक ओवर किया है वो है 16,000। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को 40,000 के साथ क्रेडिट करेंगे। और जो रिमेनिंग है वो बेटा 40,000 ही रिमेनिंग बचा था, पर उसकी वैल्यूएशन 50,000 पे हुई है। इसका मतलब है कि 10,000 का फर्म को गेन हुआ है। तो जब गेन होगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 के साथ। अब इस गेन को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 के साथ, और जो गेन है वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000, वाई कैपिटल अकाउंट 4,000। क्वेश्चन नंबर 51 को भी रीड करते हैं। इसमें अशोक भास्कर पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और इन्होंने चमन को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर के साथ, और चमन की एडमिशन पे सन्ड्री डेटर्स और प्रोविजन गिवन है। डेटर है 76,000 के और प्रोविजन है 8,000 की, और 6,000 के डेटर्स जो हैं वो बैड प्रूव हुए हैं, और प्रोविजन फॉर 5,000 हमें न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है डेटर्स पे फॉर डाउटफुल डेट के साथ। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम जितने भी हमें बैड डेट्स हुए हैं 6,000 के, हम उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जब भी बैड डेट्स होते हैं उससे हमारे सन्ड्री डेटर्स जो कि एसेट हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट विद 6,000 करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट विद 6,000। तो 2,000 की अभी भी हमारे पास प्रोविजन रिमेनिंग। लास्ट जर्नल एंट्री न्यू प्रोविजन के लिए होगी। तो हमारे पास जो डेटर्स थे वो 76,000 के थे, उसमें से हम बैड 6,000 के माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 70,000 के डेटर्स रिमेनिंग रह जाएंगे। इस पे हमें 5% की प्रोविजन क्रिएट करनी है, जो कि आ रही है 3,500। पर हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोविजन थी वो 8,000 की थी, उसमें से सिर्फ 6,000 के ही बैड हुए हैं। तो अभी भी 2,000 के प्रोविजन हमारे पास रिमेनिंग है। तो हमें जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है वो सिर्फ 1,500 के लिए ही क्रिएट करनी है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विद 1,500। और इसके बाद हम तीनों जर्नल एंट्रीज में से फाइंड आउट करेंगे कि हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो बेटा हमारे पास 1,500 का ही रिवैल्यूएशन डेबिट बैलेंस है, जो कि लॉस को शो करता है। तो इसे हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अशोक का कैपिटल अकाउंट और भास्कर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,500 के साथ। तो अशोक का शेयर है 900 और भास्कर का है 600।
52 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें न्यू पार्टनर है सुरेश और रमेश और नरेश ने इसे एडमिट किया है अपनी फर्म में। और जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें हमने प्रोविज़न क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट के लिए 10% और सन्ड्री डेटर्स हैं 50,000 के। तो 50,000 पे 10% की प्रोविज़न 5,000 का अमाउंट आ रहा है। तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। और सेकंड है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर रिड्यूस हुए हैं, तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो फर्म को गेन होता है। तो जर्नल एंट्री होगी हमारे लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विथ 5,000। और थर्ड ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हुई है 20% और बुक वैल्यू है 2 लाख की। और 2 लाख के पे हमने 20% का अमाउंट निकाला तो वो आया 40,000। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 15,000। और इसके बाद की ट्रांजैक्शन है प्रोविज़न 2,000 की हमने आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए क्रिएट की है। तो जब भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है फर्म को लॉस होता है, तो जर्नल एंट्री होएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की क्रेडिटर्स के लिए है 3,000 की, तो इसके लिए भी उसी तरह की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट विथ 3,000। तो अब हमें गेन और लॉस के लिए भी जर्नल एंट्री पास करनी है। हम सभी एंट्रीज में से जो जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है उसका टोटल करेंगे और जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है उनका टोटल करेंगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। और इस क्वेश्चन में जो हमारा क्रेडिट रिवैल्यूएशन है वो 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, जिसका मतलब है कि फर्म को गेन हुआ है 50,000 का। तो 50,000 के गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद 50,000 टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम दोनों का जो शेयर है वो इक्वली डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास रेशो गिवन नहीं है। तो बेटा इस तरह हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।